देखिए, जो सेटअप है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। सेटअप आपका इस तरीके से वर्क करता है, ऐसा मतलब मेरा थॉट प्रोसेस जो है, एक स्टॉक तब एक अच्छे मूव देता है या तो वो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास हो, मतलब उसमें या तो मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब मेरा यहाँ पे है कि उसमें वैल्यू जनरेट हो रही हो, या तो किसी स्टॉक में वैल्यू जनरेट हो रही हो या उसमें उसके ग्रोथ फैक्टर्स उसके फेवर में हो। मतलब हर एक स्टॉक में वैल्यू फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। तो कोई स्टॉक फंडामेंटली यदि अच्छा ग्रो कर रहा है और उसमें और भी आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज है, तो वो स्टॉक रन करता है, भले ही वो ओवर वैल्यूड भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्लस दूसरी चीज, या तो वो स्टॉक इतना ज्यादा गिर गया हो, उसमें इतनी वैल्यू जनरेट हो गई हो कि वो अपने, यूं कह लीजिए कि अंडर वैल्यूड हो गया, मतलब वो अपने ऑलमोस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास हो, या तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू के पास आ गया हो बहुत ज्यादा, या तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के भी थोड़ा नीचे चला गया हो। तो ऐसे स्टॉक्स में भी जब वैल्यू बहुत ज्यादा जनरेट होती है, तब भी उसमें एक अच्छा मूव आ जाता है। और कई बार ये मूव इतना बड़ा होता है कि हम लोग इमेजिन करते हैं 2 साल 3 साल आप होल्ड कर सकते हो, और एक 2 3 साल में ही आपको एक अच्छा मूव मिल जाता है। क्योंकि माइंडसेट मेरा तब भी मोमेंटम वाला है क्योंकि मैं फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ मेरा बेसिक जो हमेशा इंटेंशन रहता है वो यही रहता है कि हमें तो मोमेंटम प्ले करना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि यदि किसी स्टॉक में वैल्यू जनरेट हो रही हो, प्लस साथ में वो अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स के साथ ग्रो कर रहा है स्टॉक, तो उस कंडीशन में होता क्या है, उस कंडीशन में वो स्टॉक बहुत अच्छा मूव देने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, मे बी मेरी थ्योरी गलत भी हो सकती है और सही भी हो सकती है, मगर उसके बेसिस पे जो मैंने कोड किया है वो बैक टेस्ट पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा है मेरे एंड से। मगर वही मैं हर बार एक लाइन जरूर जोड़ूंगा कि मैं गलत हो सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए सेटअप पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो सेटअप किस तरीके से वर्कआउट करता है। मैं कई सारे एग्जांपल शो करूंगा आप लोग के सामने, और बहुत बड़ा इसको वेबिनार को मुझे नहीं करना है, मुझे सिर्फ उसको एक एक आप लोग के सामने शो करना है और दिखाना है कि वो किस तरीके से आपके फेवर में वर्क कर सकता है। ठीक है, तो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपना, शेयर कर रहा हूँ अपना स्क्रीन, और वो फिर उसके बाद आपको विजिबल होगा। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ, देखिए ये वीकली चार्ट है, और सबसे पहले मैं सेटअप से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ आपको कि सेटअप किस तरीके से वर्क कर रहा है। मैं अपना वीडियो जो है पॉज कर, मेरे ख्याल से शायद नेट की स्पीड की वजह से दिक्कत आ रही है। तो ये हो गया वीडियो पॉज। चलिए, देखिए सबसे पहले ये क्या है सेटअप और क्या किस तरीके से वर्क करता है, तो देखिए ये मेरा सेटअप है। इसमें सबसे पहला एक मैंने इंडिकेटर बनाया है जो कि आपके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू काउंट करता है। वो आपको बताता है कि आपका स्टॉक कब अंडर वैल्यूड है और कब ओवर वैल्यूड है। ठीक है, ओवर वैल्यूड तो नहीं बताता, वो तो देख के ही समझ में आता है, अंडर वैल्यूड बताता है स्टॉक कब है। ठीक है, पहले इस इंडिकेटर के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और अंडर वैल्यू स्कैनर, इसका नाम है, मगर इसका नाम जब आप लोग को मैं दूंगा ट्रायल के लिए तो उसका नाम शायद चेंज करूंगा, अभी के लिए फिलहाल यही है। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए दो लाइनें आती हैं हमेशा। एक ये आप ऑरेंज कलर की लाइन है, भाई कहाँ और जाने। उसके, हाँ सर, कुछ कोई पूछ रहा है क्या? अभिषेक सर सबको म्यूट कर दें। हाँ सर, मैं देखता हूँ। अच्छा, एक सेकंड रुकिए। भाई कोई अनम्यूट हो तो अपने आप से म्यूट कर ले, मेरे हिसाब से एक था कोई, तो मैंने इसको अनम्यूट कर दी। चलिए, तो ये है वो इंडिकेटर जो मैंने पहले बताया कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू और अंडर वैल्यूएशन वाला जो एक पहला मेरा इंडिकेटर है, ये आपको बताता है कि आपका स्टॉक कब अंडर वैल्यूड है। ये आपके लिए एक इंट्रिंसिक वैल्यू का जोन मार्क करता है। देखिए, कोई भी यदि ये कहता है कि मैं काउंट कर सकता हूं इंट्रिंसिक वैल्यू, गलत कहता है कभी, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू के अलग अलग आंकड़े हैं, अलग अलग तरीके से इंट्रिंसिक वैल्यू को काउंट किया जा सकता है। तो सबसे पहला क्या है कि एक जोन बताता है आपको कि इस बीच में कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है इसकी। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू जिसे पता नहीं है मैं बता दूं, इंट्रिंसिक वैल्यू एक्चुअली एक्चुअल वैल्यू होती है किसी स्टॉक की, जो उसकी एक्चुअल में होनी चाहिए। ठीक है,
जब स्टॉक उसके आसपास होता है तो उसे माना जाता है उसमें वैल्यू जनरेट हो गई है, जब स्टॉक उससे बहुत दूर चला जाता है तो उसमें उससे माना जाता है कि वो ओवर वैल्यूड हो गया है। ठीक है, मैं गलत हूं तो मुझे टोक दीजिएगा, मैं बहुत बड़ा फंडामेंटल मुझे नॉलेज नहीं है, बट बेसिक है, मैं उसके बेस पे काम करता हूं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा, ये क्या करता है, ये इस तरीके से आपको बताता है कि कब अंडर वैल्यूड है, कब आपका ओवर वैल्यूड स्टॉक है। ये ऑरेंज लाइन जो है ये बेसिकली इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को डिनोट करता है, और उसके नीचे एक डॉटेड वैल्यू है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मतलब कि आप यूं मान के चलिए कि ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन के बीच में कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू हो सकती है। तो जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे आ जाएगा स्टॉक, वो अंडर वैल्यूड हो जाएगा, और जब भी इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर चला जाएगा, वो आपका जो है ओवर वैल्यूड होने लगेगा स्टॉक धीमे धीमे। तो लाइक सामने जो एग्जांपल मैं उसी के हिसाब से समझाता हूं। देखिए ये है एक्सिस केयर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अभी क्या है इसमें, ये कब अंडर वैल्यूड दिखा रहा था, देखिए यहाँ पे ग्रीन डॉटेड लाइन जो थी जिसको मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह रहा था, इन दोनों लाइंस के बीच में मैंने कहा कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो जब भी इसके नीचे था तो ये अंडर वैल्यूड था, और यदि यहां से आप इसको काउंट करेंगे तो ये देखिए कितना बड़ा मूव था। मैं इसको एक बार दिखाता हूं काउंट करके कि ये कहां तक गया था। मान लीजिए यहां कहीं पे ये इंट्रिंसिक वैल्यू था, इसके टॉप पे ही हम मार्क कर रहे हैं, और इसको यहां से यहां तक का टॉप भी देख लेते हैं, चलिए। तो ये आपको 705% का मूव था, लगभग 1071 डेज में भी कितने ईयर हो गया, ये 22 से अक्टूबर 22 से और सितंबर 25 तक का था, लगभग 2.5-3 साल का था, 3 साल के मान के चलिए ऊपर था। तो ये 3 साल में इसने 7 गुना हो गया अपने प्राइस का। और इसके और यदि पहले भी ये अंडर वैल्यूड था, यदि यहां कहीं पे आपने बाय किया होता तो शायद आपका और भी ज्यादा था, तो ये 34 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपने कब इसको देखा, कहां देखा। तो ये पहला इंडिकेटर है जो कि आपको बताता है कि आपका स्टॉक कब अंडर वैल्यूड है। जब अंडर वैल्यूड होता है तो देखिए उसके नीचे टैग लग जाता है, अंडर वैल्यूड लिख जाता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को काउंट करके ही बता देता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 315 है। ठीक है, और अभी अंडर वैल्यूड है। आईवी का मतलब है यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू, वो इंट्रिंसिक वैल्यू की वैल्यू लिख रहा है यहाँ पे, और जो है ये अभी अंडर वैल्यूड है। और इस टाइम पे यदि प्रेजेंट टाइम पे देखा है तो स्टॉक इस वक्त ओवर वैल्यूड है, इसकी एक्चुअल वैल्यू 312 से 225 के बीच में होनी चाहिए, और ये अभी 1500 के आसपास काउंट ट्रेड कर रहा है। और क्योंकि ये वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट में आप क्लियर देख भी पा रहे होंगे कि एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी हो गया, जिसका ब्रेकडाउन भी होने वाला है या हो गया कह लीजिए। तो ये तो हो गया टेक्निकल, वो टेक्निकल का हम लोग को बात ही नहीं करनी है, हम लोग तो आज फंडामेंटल के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हो गया एक एग्जांपल। मगर नीचे क्या है एक्चुअली में, तो देखिए नीचे ये है आपका एक ग्रोथ, ये क्वालिटी स्ट्रेंथ बताता है, इसका मैंने नाम रखा है क्वालिटी स्ट्रेंथ आपका आइडेंटिफायर। तो ये क्वालिटी ढूंढ के बताता है कि आपके स्टॉक में कब क्वालिटी बिल्ड हो रही है। ठीक है, अभी जैसे इस स्टॉक में तो फिलहाल ऐसा कुछ खास वैल्यू नहीं है। तो देखिए इसमें पहले सबसे पहली चीज कंपोनेंट्स देख लेते हैं। आपका एक लाइन है यहाँ पे सबसे नीचे 30 लाइन, उसके ऊपर है 50 लाइन, और उसके ऊपर है 60 लाइन। एक सेकंड को मुझे टाइम दीजिएगा। तो देखिए मैं कह रहा था जो नीचे इंडिकेटर है, ये इसका नाम मैंने रखा क्वालिटी स्ट्रेंथ आपका आइडेंटिफायर। तो ये आपको बेसिकली बताता है कि स्टॉक में कब क्वालिटी बढ़ रही है, स्टॉक की क्वालिटी कब बढ़ रही है, वो मतलब उसमें ग्रोथ फैक्टर्स कैसे बढ़ रहे हैं। देखिए जब किसी स्टॉक में ग्रोथ फैक्टर्स उसके फेवर में होते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है बढ़ती जाती है। मतलब स्टॉक में जितनी अच्छी स्टॉक की क्वालिटी होगी, वो उतनी तेजी से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है। तो ये आपके लिए यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स भी हैं। देखिए यहाँ पे दो टेबल्स दिख रहे होंगे, इसमें एक टेबल है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और एक है ईयर ऑन ईयर। ठीक है, और इसमें आरओई का परसेंटेज दिख रहा है, इसमें आरओसी का परसेंटेज दिख रहा है, उसके बाद रेवेन्यू ग्रोथ का परसेंटेज दिख रहा है, ईपीएस ग्रोथ का परसेंटेज दिख रहा है, डेप्ट अपॉन इक्विटी मतलब डेप्ट डी रेशियो दिख रहा है आपको यहाँ पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर फ्री कैश फ्लो मार्जिन का परसेंटेज दिख रहा है। ठीक है, ये इतनी चीजें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप कंपैरिजन करके देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पे इसलिए दिया हुआ क्योंकि ये सारे आपके ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और अभी
इसमें दो तरीके की लाइनें हैं। अभी जो आप लाइन इस वक्त देख रहे हैं ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर की लाइन, ठीक है। आप इसके सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में जाओगे, यहाँ पे ये क्वालिटी ऑन क्वालिटी वाली लाइन अभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाली अभी क्वालिटी लाइन चल रही है इसमें, ठीक है। ईयर ऑन ईयर की क्वार्टर लाइन, ईयर ऑन ईयर की क्वालिटी लाइन अभी हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे दो लाइनें दिखाई देने लगेंगी बेसिकली। तो मगर दोनों कंफ्यूज करती हैं, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, जब भी एनालिसिस करिएगा तो पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एनालिसिस करिएगा। जब क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो आपका लाइन है वो जस्टिफाई नहीं करे मूव को, तो ईयर ऑन ईयर वाले पे जाकर के आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ ईयर ऑन ईयर, क्योंकि पहले समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली चल रहा था। और मैं भी एक्चुअली बता रहा था कि देखिए इसमें तीन लाइनें हैं, जो एक पहले 30 लाइन है जो ये है, इसके ऊपर डॉटेड लाइन जो दिख रही है ये 50 की लाइन है, और उसके ऊपर डॉटेड लाइन जो है ये 70 की लाइन है। अब ये क्या है, तो इसमें जो 30 की लाइन है ये बताता है कि इसके इसके ग्रोथ फैक्टर पुअर है, और जो 50 की लाइन है वो बताता है कि इसके ग्रोथ फैक्टर ऑन एवरेज कंडीशन में, ठीक है, एवरेज स्टॉक में जो होना चाहिए वो है, ठीक। वहां से हम लोग देखेंगे कि वहां पे भी है तो स्टॉक ठीक ठाक है एवरेज पे। और जब ये 70 लाइन पे जाता है तो ये हाई क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक है, ठीक है। तो इस तरीके से ये काउंट करता है। और सेम चीज आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर लाइन के लिए भी वर्क करता है, सेम आपका ईयर ऑन ईयर वर्क के लिए भी लाइन वर्क करता है, ठीक है। अब क्योंकि एक ही एग्जांपल पे हम लोग नहीं समझ सकते, मगर फिर भी देखिए अंडर वैल्यूड होने के बाद स्टॉक में अच्छा मूव आता है, ये इससे आपको यहाँ पे हो गया। अच्छा, हर बार फंडामेंटल एक जैसे वर्क नहीं करते हैं, इसीलिए मैं फंडामेंटल एनालिसिस पे फेथ नहीं करता हूं ज्यादा, मैं हमेशा टेक्निकल इसीलिए ज्यादा पसंद करता हूं। तो मैं वो भी दिखाऊंगा कब फंडामेंटल फेल हो जाते हैं, ठीक है। कुछ चार्ट्स ऐसे आएंगे सामने। देखिए ये एक था एक्सिस केड का, ये आपको पता ही है कि ये अभी डिफेंस में भी अच्छा वर्क करने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक अच्छा स्टॉक था। अब यदि ये स्टॉक हम लोग कब ट्रेड करने जाएंगे कि इसकी क्वालिटी कम से कम एवरेज के आसपास आ जाए और ये थोड़ा स्टॉक और नीचे आ जाए, मे बी इस लेवल के आसपास 400-500 के आसपास, तो मैं शायद इसे कंसीडर करूंगा थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ठीक है। मैं मतलब एक कंक्लूजन अपना मैं बता रहा हूँ इस स्टॉक के लिए कि ये स्टॉक और गिरे, कम से कम 500 के आसपास आए, और मेरा क्वालिटी जो है क्वालिटी फैक्टर कम से कम एवरेज के पास आ जाए, तो मैं इसको ट्रेड करने जाऊंगा। नहीं तो मैं इसको एज अ टेक्निकली ट्रेड करूंगा, मैं इसको फंडामेंटली ट्रेड नहीं करने जाऊंगा, ठीक है। एक नेक्स्ट स्टॉक है आपका मेडिको रेमेडीज। अब इस स्टॉक को मैं क्यों रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखिए इस स्टॉक को मैं इसलिए दिखा रहा हूं यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे लगभग लगभग ये इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास था इस पर्टिकुलर जगह पे, और यहां से यहां तक एक अच्छा मूव आया, जबकि इसकी क्वालिटी धीमे धीमे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हो रही थी, मगर लगातार इसकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही थी, ये स्टॉक ने मूव करना बंद कर दिया और ऑल ऑफ सडन ये गिरने लगा। ये गिरा एक अच्छा था, जबकि इसकी क्वालिटी देखिए आप कहां पहुंच गई थी, इसकी क्वालिटी हाई क्वालिटी पे, मतलब 90 स्कोर था इसका उस टाइम पे, यहां पे देखिए 90 के आसपास पहुंच गया था। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये दोनों को हम लोग को उन स्टॉक्स में देखना जहां पे ये दोनों एक साथ कोइंसाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी ये नहीं कर रहा है, मतलब ये स्टॉक ठीक है, अच्छा ग्रोथ स्टॉक है, देखिए इस वक्त भी इसकी ग्रोथ फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है, कहिए तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं है। अभी ये अपने लगभग लगभग इंट्रेंसिक वैल्यू से ज्यादा दूर नहीं है, अभी 18 रुपीज इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है, 53 के आसपास है। कई बार तो स्टॉक 100 तक भी चले जाते हैं, इंट्रेंसिक वैल्यू यहीं कहीं डोलती रहेगी, तो वो भी होता है। मगर अब ये ठीक है, थोड़ा सा गिर जाता है, या फिर यहाँ पे भी आप इसमें चाहो तो देख सकते हो, मगर इससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है हमें, ठीक है। ठीक है, ये एक एग्जांपल था, सामने आ गया चार्ट तो देख लिया हमने। अब देखिए ये वो स्टॉक है जो मैंने कुछ दिन पहले ट्रेड करने के लिए दिया था, मगर इसमें कहां पे वैल्यू जनरेट हुई थी और कहां से इसने कहां तक का मूव दिया। अब देखिए ये फैक्टर जस्टिफाई कर पा रहा ये स्टॉक जस्टिफाई कर रहा है अपने सारे फैक्टर्स को, जो भी मैंने यहाँ पे चार्ट मैंने अपने फंडामेंटल एनालिसिस पर्पस से यहाँ पे किया, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई इसका ग्रोथ नहीं था, ऐसा ग्रोथ फैक्टर नहीं था, मगर क्या था, ये इंट्रिंसिक वैल्यू के पास था, बिल्कुल इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास डोल रहा था इस रीजन में। ये वीकली चार्ट में एक बार फिर से कंफर्म कर दे रहा हूं, ठीक है। वीकली चार्ट पे हम देख रहे हैं, मगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास था, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा मूव नहीं आ रहा था, ठीक है।
मगर मैंने जैसे कहा कि इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास होने के बाद भी स्टॉक में एक मूव आ जाता है, जिसे वैल्यू इन्वेस्टिंग कई लोग करते हैं, वो इस तरीके के स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं जब वो इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास होता है। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने बाय किया होगा, थोड़ा बहुत मूव आ गया, मगर हमारे हिसाब से वो मूव कहां से आना चाहिए, जब देखिए इसमें थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव हुई थी। यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 के आसपास से मान लीजिए लगभग कुछ 10 वर्ष के आसपास हो गई थी क्वालिटी, ठीक है। मगर ये लगातार इसकी क्वालिटी इंप्रूव होती गई। आप नोटिस करिए, देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाले पे हर दूसरे तीसरे क्वार्टर में इसकी क्वालिटी इंप्रूव होती गई, और अभी ये हाई क्वालिटी पे चल रहा है, ठीक है। 70 पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त, देखिए 70 इसकी वैल्यू है, और ये हाई क्वालिटी पे ट्रेड कर रहा है, मतलब इसका क्वालिटी अच्छी हो चुकी है बहुत। और ये जो है इस इंट्रिंसिक वैल्यू से हालांकि अब काफी ऊपर हो गया, मगर यदि यहां से इंट्रिंसिक वैल्यू से इसकी हम लोग देखेंगे मूव कितना बड़ा आया था, तो देखिए अब मैं वो दिखाना चाहता हूँ। लगभग मान लीजिए यहां से कहीं इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास था, और ये इसके हाई तक यदि देखते हैं हम लोग, तो ये है स्टॉक में लगभग ये 14 टाइम्स हुआ है, ठीक है। बहुत ज्यादा मूव नहीं था, मगर 14 टाइम्स भी कम नहीं है, ठीक है। 1465 परसेंट का मूव है, तो ठीक है। 14 टाइम्स हुआ था, लगभग 14.5 टाइम्स हुआ था, और ये वैल्यू थी यहाँ पे लगभग इस टाइम पे 108 की, और अभी हाईज ने लगाया था 1690 के आसपास तक का। तो इस तरीके के स्टॉक्स हमें ढूंढने हैं, यहाँ कहीं पे पिक करना है जहां पे इसकी क्वालिटी इंप्रूव होने लगे, और ये लगभग इंट्रिंसिक वैल्यू के भी थोड़ा पास रहे। हमें ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है इस सेटअप का यूज करके। ये थोड़ी सी मेहनत का काम है, मगर क्योंकि हर एक स्टॉक का बैठ करके पूरा फाइनेंशियल समझने से तो बेहतर है ना कि सामने विजुअली दिख रहा है। चलिए और देखते हैं, लाइक ये एक स्टॉक है जीई वर्नोवा टी&डी इंडिया लिमिटेड। अब देखिए ये स्टॉक भी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास देखिए यहां कहीं पे था, और वहां से भी इसकी आप मूव को कैप्चर करेंगे, ठीक है। देखिए जब वैल्यू जनरेट होती है तो कई बार बहुत समय तक सालों मूव नहीं आता है। ध्यान रखिए, यहाँ पे वैल्यू थी इस स्टॉक में, मगर मूव नहीं आया था। क्यों? क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स भी फेवर में नहीं थे। ग्रोथ फैक्टर्स यहां से कहीं से फेवर में आने शुरू हुए, तो स्टॉक ने देखिए यहां से मूव करना शुरू किया। अब देखिए यहाँ पे ग्रोथ फैक्टर इसका बढ़ के 30 पे आया, कम से कम कुछ नहीं तो पुअर कंडीशन में तो पहुंचा। पुअर कंडीशन में पहुंचा तो इस स्टॉक ने यहां से मूव देना शुरू किया। हम यहां से भी यदि इस स्टॉक को पकड़ते तो भी बहुत ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू से दूर नहीं था, तो यहां से यहां तक का मूव भी आप सोचिए कि अच्छा खासा होगा। ये स्टॉक था उस टाइम पे 114 रुपए के आसपास, और यहां से यहां तक इसने 28 गुना किया है पैसे को 966 डेज में, लगभग 3 साल के अंदर अंदर, इसमें 3 साल के आसपास मान लीजिए इसने। और अभी ये इस वक्त हाई ग्रोथ स्टॉक में है, ठीक है, 90 के आसपास मूव कर रहा है। अब इसमें अब ऐसे स्टॉक में यदि वैल्यू जनरेट हो जाए थोड़ी सी, तो हमें कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि इसके जो है ग्रोथ फैक्टर्स बहुत अच्छे हैं। 90 के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अच्छी ग्रोथ बहुत अच्छी थी इसकी। 90 के आसपास ग्रोथ फैक्टर्स थे इसके, क्वालिटी इसकी 90 के आसपास डोल रही थी, इसलिए स्टॉक गिरा भी नहीं देखिए इस ड्यूरेशन में बहुत ज्यादा। तो यही हमको आइडेंटिफाई करना है, ढूंढना है। अभी वो भी देखेंगे कुछ अच्छे स्टॉक्स, लाइक एक ये स्टॉक है, देखिए यहाँ अंडर वैल्यूड था, मगर इसमें कहीं पे क्वालिटी में कोई कहानी नहीं थी। ये सिर्फ अंडर वैल्यूएशन की वजह से इसमें एक मूव आया, और पता नहीं और कोई फैक्टर भी हो सकता है, बट मुझे नहीं पता फंडामेंटली और कोई फैक्टर था इस स्टॉक में। ये RM ड्रिप एंड स्प्रिंकल सिस्टम लिमिटेड है, वीकली चार्ट है उसका। और यहां से भाई जो भी अपने आप को, जो भी जिसका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए। ये देखिए 45 टाइम्स इसने मूव दिया है 1764 डेज में। अब ये कितने दिन हुआ नहीं पता, मगर ये लगभग मार्च में था, मार्च 2021 में से लेके अभी 2026 तक में इसने आपका पैसा 45 टाइम्स किया है। और उस टाइम पर जब ये स्टॉक था तो ये 2 रुपए का स्टॉक था। आज की डेट में कहां पे भाई, आज की डेट में ये स्टॉक 100 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हमें ऐसे ही ढूंढना है। अभी देखिए मगर इसमें क्वालिटी नहीं है स्टॉक में, बट ये अंडर वैल्यूड स्टॉक था। तो कुछ वैल्यू स्टॉक्स भी आप ढूंढ पाओगे, कुछ वैल्यू प्लस ग्रोथ स्टॉक्स भी आप ढूंढ पाओगे इस सेटअप के थ्रू। ये क्या है? ये उज्जीवन फाइनेंस है। ये लगातार अंडर वैल्यूड स्टॉक रहा है काफी समय तक, और इसीलिए अब इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है।
देखिए यहाँ पे ये अंडर वैल्यूड स्टॉक था और यहां से यहां तक का एक अच्छा मूव मिला क्योंकि इसमें ग्रोथ भी साथ में चल रहा था। अंडर वैल्यूड स्टॉक प्लस ग्रोथ एक अच्छा खासा अपसाइड मूव। अब देखिए आप ये चाहोगे कि अंडर वैल्यूड वाला जो ये टैग है हट जाए, तो हट सकता है। आप इसको यहां से इंडिकेटर जाके हटा सकते हो। मान लीजिए भाई देखने में चार्ट ही दिक्कत हो रही है, तो ये लिखा ना सो अंडर वैल्यूड लेवल, आप इसको यहां से करोगे ये गायब हो जाएगा। जब ये गायब हो जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे दिखा देगा आई मतलब ये इंट्रिंसिक, ये आपका अंडर वैल्यूड स्टॉक है। ठीक है, तो मैंने ये भी कर दिया कि यदि आपको वो टैग चाहिए तो टैग लगा लो, टैग नहीं चाहिए, लेवल नहीं चाहिए, तो भी आपके नीचे आई लिखता रहेगा जब तक ये अंडर वैल्यूड रहेगा तब तक। तो ये अंडर वैल्यूड था। यहां पे इसकी क्वालिटी बढ़नी शुरू हो गई थी। यदि यहां से भी आप अंडर वैल्यूड स्टॉक से यहां तक का भी मूव देखिए तो अच्छा खासा होना चाहिए। तो इस तरीके के स्टॉक्स देखिए, अब यहाँ पे अंडर वैल्यूड था, अब ये धीमे धीमे ग्रो भी कर रहा है, इसका फिर से वापस इसमें ग्रोथ आने लगा है और ये मूव भी कर रहा है। और ये अपने लास्ट, इसने अभी ब्रेकआउट भी दिया अपने लास्ट सिंघाई का। मल्टीपल स्टॉक्स हैं, कुछ में ये वर्क नहीं भी करता है, कई में करता है। तो हमको बस यही देखना है कि कहाँ पे कर रहा है, कहाँ नहीं कर रहा है। देखिए बजाज कंस्ट्रक्शन में भी देखिए, सॉरी बजाज कंज्यूमर में भी देखिए ये आया था इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास, तो एक फिर से मूव आया था। और अभी रिसेंट में देखिए इसमें ग्रोथ फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हो गए हैं। ये लगातार यहां से यहां तक एवरेज था, देखिए ये 50 लाइन के ऊपर लगातार पड़ा हुआ है और ये एवरेज भी था। अब स्टॉक में आप हमेशा जब भी चेक करिए तो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर लाइन भी चेक करिए और ईयर ऑन ईयर लाइन भी चेक करिए, दोनों लाइंस को चेक करिए। वन बाय वन करिएगा, नहीं तो एक के ऊपर कोइंसाइड हो जाएंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं, है ना। तो एक को बंद करिए, यहाँ जैसे सेटिंग में गए, सेटिंग में से यहाँ से इसको एक को बंद किया, दूसरे को ऑन किया, तो आपको दिखेगा कि देखिए ठीक ठाक है, ये 60 के आसपास है लगातार ये स्टॉक। मतलब ठीक ठाक है, एक एवरेज से ऊपर ही ये स्टॉक है, अच्छे अच्छा ग्रोथ फैक्टर्स इसके फेवर में है। मगर इसमें वैल्यू जब जनरेट होगी तो ये और अच्छा मूव देगा। जब भी इसमें वैल्यू जनरेट हो रही है मूव दे रहा है। ठीक है, और भी देखते हैं स्टॉक्स। लाइक ये क्या है, ये शोभा है। ये देखिए थोड़ा सा इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास तक आया था तो इतना बड़ा बढ़िया मूव आया था, जबकि इसमें क्या था, इसमें उस तरीके के ग्रोथ फैक्टर्स इसके फेवर में नहीं थे। मगर कहीं पे वैल्यूएशन वर्क कर रही है, कहीं पे आपका ग्रोथ फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं। और कई सारे अभी भी देखेंगे आप जो है अंडर वैल्यूड, जैसे कि चेन्नई पेट्रोलियम है, ये अंडर वैल्यूड है स्टॉक इस वक्त, मगर इसके ग्रोथ फैक्टर इसके फेवर में वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए बार बार जा रहा है, इस रेंज के आसपास से लौट आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक एक, अब ये नेशनल एल्युमिनियम था, ये इसमें नेशनल एल्युमिनियम इतना बढ़िया मूव आया क्यों, क्योंकि ये था अंडर वैल्यूड स्टॉक, मगर इसमें लगातार कहां से ग्रोथ डेवलप हो रही है, यहां कहीं से इसकी ग्रोथ डेवलप हो रही है। अब ये ईयर ऑन ईयर का लगा है, इसको मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर करूं तो ज्यादा बेहतर दिखेगा आई थिंक। हाँ, ये देखिए ये स्टॉक यहां से मूव करना शुरू किया, इसमें धीमे धीमे यहाँ पे ये पहले पुअर में आया, फिर उसके बाद सीधे पुअर से सीधे ये हाई क्वालिटी में चला गया स्टॉक, और यहां से फिर ये लगातार ग्रो कर रहा है स्टॉक। अभी तक अंडर वैल्यूड था, अभी अंडर वैल्यूड से अभी भी कहिए तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू इसकी 467 के आसपास है, अभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू और जोन में ही है। ठीक है, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी लाइन के बीच में ही है, अभी इस स्टॉक में और मूव आना चाहिए क्योंकि क्वालिटी इसकी अभी भी हाई में ही है। और अब ये स्टॉक है, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसके इसके ग्रोथ फैक्टर जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। अशोक लेलैंड है, हाँ, मगर ये इंट्रिंसिक वैल्यू के पास आया तो इसमें मूव आ गया। ये तो पता नहीं कौन सा स्टॉक है, ये भी देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू थी इसकी अच्छी, अब इसमें ग्रोथ भी धीमे धीमे डेवलप हो रही है, नया ये स्टॉक है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो यहां से इसमें थोड़ा सा मूव आया है, और भी आ सकता है यदि इसमें ग्रोथ फैक्टर्स इसके फेवर में हो जाए तो। लॉरस लैब, मतलब ऐसे बहुत है, आपको सिर्फ ढूंढना है कि जो गिर गए हों अच्छे स्टॉक्स, उनमें देखना है कि क्या वैल्यू, वैल्यू तो इसकी अच्छी वैल्यू जनरेट हो जाए और ग्रोथ फैक्टर्स उसके फेवर में हो। आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं और हम लोग प्रयास करेंगे तो पक्का मिल जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि मिले नहीं, सिर्फ लॉरेंस वो लैब के एफर्ट्स रिजल्ट भी आपको देने बहुत अच्छे पड़ेंगे आ अपने रहे हैं end। अभिषेक जी। बोल रहा था लॉरेंस लैब के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं अभिषेक जी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखेंगे ना, बहुत किसका ही सर? अच्छे आ रहे हैं। लॉरेंस लैब का बहुत ही अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट कर रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में।
हाँ नहीं देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लॉरस लैब का देखिए रिजल्ट अच्छा है, तभी तो इसमें ग्रोथ अच्छे दिख रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर्स के हाँ फेवर वही में वही है। वही वही। और इसी वजह से देखिए कई बार ग्रोथ फैक्टर भागा स्टॉक को ऊपर लेके जाता है, और कई बार इंट्रिंसिक वैल्यू के पास आता है तो वैल्यू भी जनरेट, जैसे यहाँ पे वैल्यू जनरेट हुई थी तो यहाँ से इसने मूव देना शुरू किया, मगर उस हम्म, टाइम पे मूव बहुत शार्प मूव नहीं था क्योंकि इसके ग्रोथ फैक्टर्स गिर रहे थे, यहां से ग्रोथ फैक्टर्स वापस से आए तो देखिए थोड़ा सा मोमेंटम भी दिख रहा है यहाँ पे। यस यस बराबर। मतलब ये थोड़ा सा देखिए इंडिकेटर्स क्या करते हैं, आपको विजुअली एक वो दे देते हैं, इजी ईज दे देते हैं कि आप वहां से देख सको कि चीजें मतलब क्या है कि आप हर एक का जाके सारे फैक्टर्स देख रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो, मगर आप देखिए क्योंकि इसका इस स्टॉक का ये कॉमर्शियल सिंक बैंक है, इसका देखिए ईपीएस ग्रोथ आपको एक ही जगह देखने को मिल जाएगा, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईपीएस ग्रोथ है और ये ईयर ऑन ईयर ईपीएस ग्रोथ है, आप कंपैरिजन भी कर पाओगे, आप समझ भी पाओगे हाई डेप्थ है कि नहीं है, 0.5 के नीचे है तो लो डेप्थ है, 0.5 के ऊपर है तो डेप्थ ज्यादा है। तो सारी चीजें आपको जब एक जगह देखने को मिलेंगी आसानी से आप कर पाओगे। देखिए अब ये तेजा था यहाँ पे, इसमें अच्छा इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास था तो देखिए एक शार्प मूव आया था, मगर इसके बाद इसकी क्वालिटी गिरी तो स्टॉक गिर गया। अब वापस से इसकी क्वालिटी बढ़ रही है, स्टॉक लगभग लगभग वहीं पे स्टे कर रहा है, थोड़ा सा इसमें मार्केट सही होगा तो ये सारे स्टॉक भागने लगेंगे। ऐसे ही स्टॉक भागेंगे जब मार्केट स्टेबल होगा, जिनमें देखिए अच्छा कुछ तो है न्यूज बेस्ड भी गिर रहे हैं, कुछ मार्केट के प्रेशर में गिर रहे हैं। तो यही ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी, मुझे ये लगा कि ये सेटअप आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करने का सबसे अच्छा बेहतरीन टाइम यही है। स्टॉक्स गिर रहे हैं, आपके फेवर में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, अभी नहीं इन्वेस्ट करिएगा, मेरा मानना है कि जब इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे कई सारे स्टॉक्स के तो वहां पे से आप लोग इन्वेस्ट करना शुरू करिएगा। ये बेसिकली इन्वेस्टमेंट पर्पस है। देखिए इसको और एमएसआई सेटअप को मर्ज मत करिएगा, जब मर्ज करेंगे ना तो फिर वो चीजें गड़बड़ हो जाएंगी, ना आप टेक्निकल के रह जाओगे ना आप फंडामेंटल के रह जाओगे। तो दोनों को सेपरेटली देखिए, कुछ स्टॉक्स में क्वालिटी बेस्ड कुछ स्टॉक्स पे मोमेंटम बेस्ड पे ट्रेड करिए, और जहां आपको लगता है कि अच्छा वैल्यू जनरेट हो गया है प्लस ग्रोथ फैक्टर्स आपके फेवर में है, वहां पे आप जाइए आराम से, इन्वेस्टमेंट पर्पस माइंडसेट से जाइए। मगर हाँ यही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको चीजें देखनी पड़ेंगी यदि फंडामेंटली जाओगे तो। हमें जब मैं टेक्निकल बेस पे करता हूँ ट्रेड एमएसआई सेटअप के थोड़ा, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या ही स्टॉक कर रहा है फंडामेंटली, मुझे तो सिर्फ उस 30-40% से मतलब है जो मुझे लेना है और मुझे उसके बाद बाय बाय कर देना है स्टॉक को। लाइक ये क्या है, वेदांता, देखिए वेदांता भी इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास था कुछ समय पहले, ठीक है, इसी वजह से इसमें एक मूव आ रहा है, हालांकि ग्रोथ तो इस स्टॉक में ठीक ठाक ही है रही है, फिर अभी थोड़ा सा ग्रोथ गिर रही है, मगर क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास थी इसलिए इसमें एक मूव आया है। ये एसकेएम है, ये भी देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास था तो यहां से कितना अच्छा मूव आया था, ये अंडर वैल्यूड था तो देखिए एक अच्छा शार्प मूव आया था उस टाइम पे, इसमें क्वालिटी भी इसकी डेवलप हो रही थी लगातार, तो ये एक अच्छा मूव दिखा था, फिर क्वालिटी डाउन होने लगी स्टॉक गिर गया। मतलब इसको अपनी चीजों को जस्टिफाई करिए कि चीजें, क्योंकि इसको देखिए बैक टेस्ट, आप बहुत बैक टेस्ट आपको करना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कौन सा स्टॉक का बिहेवियर कैसा है, और आप बहुत सारे स्टॉक्स में जब जाओगे तभी आपको अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे क्वालिटी वाइज और अच्छे वैल्यूएशन वाइज। आपको इस पूरे सेटअप का सिर्फ ऐसे यूज करना है कि सिर्फ ढूंढना क्या है कि जिसमें ग्रोथ फैक्टर्स आप अच्छे हो, मतलब एटलीस्ट एवरेज के ऊपर हो, और जो है आपका अच्छा वैल्यू जनरेट हो गया हो, सिर्फ ऐसे स्टॉक्स ढूंढिएगा। और तो आपको एक अच्छा मूव, मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके के मूव पकड़ पाए जो यहां से था यहां तक के मूव, सिर्फ ऐसे मूव आप पकड़ने की कोशिश करो, ठीक है, उन स्टॉक्स में ढूंढो ही नहीं कि जो मतलब गिरे ही नहीं है, जो गिर गए हैं अच्छे और जिनमें अच्छी क्वालिटी है वहां पे आप जाइए। आपको, मेरा मानना है ऐसा कि आपको एक अच्छा मूव मिलेगा, हालांकि ये आप लोग एक महीने के लिए आपको ट्रायल दूंगा जितने लोग भी अटेंड किए, अब एक बार आप सब लोग मेरे को पर्सनली अपना ट्रेडिंग आईडी शेयर कर दीजिएगा तो मैं सबको एक महीने का इसमें से एक्सेस दे दूंगा, एक महीने ही आपके पास है भी, इसको आपको अच्छे स्टॉक्स मिल भी जाएंगे, उसके बाद शायद मार्केट चलने लगेगा तो फिर दिक्कत होगी। देखिए हिंदुस्तान में भी लगातार अच्छी कंडीशन बना हुआ है, मतलब एवरेज के ऊपर ही है लगातार, इसीलिए स्टॉक यहाँ पे आपको मूव देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वैल्यूएशन से ज्यादा मतलब नहीं था, यहाँ पे ज्यादा मतलब था ग्रोथ से। फिर भी एक कहिए तो थोड़ा सा डाउन साइड आया था, लगभग थोड़ा सा आप कह लीजिए इंट्रिंसिक वैल्यू के आसपास पहुंचा होगा, मगर इतना नहीं था, यहाँ पे ज्यादा था, ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू के पास था।
तो ये सारी चीजें। अच्छा, अब ये क्या है, इस तरीके से, क्योंकि क्वार्टर एंड क्वार्टर है तो ज्यादा जस्टिफाई नहीं करेगा। जब इसको आप ईयर ऑन ईयर पे जाके देखोगे ना, तो चीज कुछ अलग ही दिखाई देगी। मैं वो भी देखता हूँ, लाइक ये है आपका। और देखिए, ये स्टॉक लगातार एवरेज से ऊपर था इस पूरे ड्यूरेशन में, और अभी हाई पे है। मैंने कलर का, लाइन का कलर थोड़ा अलग अलग रखा है ताकि आप लोग डिफ्रेंशिएट कर पाओ दोनों लाइनों में। ये ईयर ऑन ईयर का है, तो देखिए ऑरेंज लाइन है ये इसकी, ये एवरेज से ऊपर था, और देखिए अब हाई है, 110 पे चल रहा है क्वालिटी स्कोर्स इसके। अब ये भी देखिए अंडर वैल्यूड स्टॉक है, मगर क्योंकि ग्रोथ नहीं है। हाँ, मगर इसमें धीमे धीमे वैल्यू हो सकता है जनरेट हो, ग्रोथ जनरेट हो जाए। वैल्यू तो है ये, ग्रोथ में भी अगले क्वार्टर में हो सकता है आपको कुछ देखने को मिले, तो हो सकता है ये स्टॉक चलना शुरू करे। ठीक है, मुझे लगता है कि काफी स्टॉक्स दिखा लिए। अब आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे देखिए, यही है एलाइड ब्लेंडर एंड डिस्टिलर्स लिमिटेड। ये स्टॉक में देखिए हाई क्वालिटी स्टॉक है और अच्छा गिर गया है, मगर इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कहाँ है? इसके इंट्रिंसिक वैल्यू काफी नीचे है। ये हमेशा से, जब से लिस्टेड हुआ तब से ये इंट्रिंसिक वैल्यू के बहुत ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। मगर क्योंकि ये गिर रहा है, तो इसमें जाहिर सी बात है वैल्यू जनरेट हो रही है, क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, वैल्यू जनरेट हो रही है। मे भी आपको अच्छा ट्रेड करने के लिए इसको एक बार क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे जाके, नहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर ही लगा हुआ है। ठीक है, तो ये हाई क्वालिटी स्टॉक है, ये गिर रहा है, थोड़ा और गिर जाएगा। यदि यहां तक आ जाएगा तो बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए ट्रेड करने के लिए, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए, सॉरी। ट्रेड वाला आदत है तो ट्रेड ही कहता हूँ। ये देखिए करूर व्यास बैंक, अंडर वैल्यूड स्टॉक, लगातार अंडर वैल्यूड स्टॉक, और बेहतरीन इसकी ग्रोथ। ठीक है, ईयर ऑन ईयर पर जाके देखेंगे तो ग्रोथ और दूसरी तरीके से दिखाई देगी। लाइक ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर हटा दिए, देखिए ये लगातार एक एवरेज से अच्छा स्टॉक था, और इसके बाद हाई क्वालिटी पे ट्रेड कर रहा है फिलहाल ईयर ऑन ईयर, यदि इसकी ग्रोथ फैक्टर्स देखें तो। और देखिए ये इंट्रिंसिक वैल्यू में है और लगातार भाग रहा है स्टॉक। ठीक है, बहुत तेज नहीं भागता, मगर भाग तो रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक हो गया आपका। मतलब अब मैं इसको, मुझे लगता है मेरे हिसाब से मैंने जो समझाना था समझ में आ गया ना सब आप लोग को, क्या समझाना चाह रहा था मैं। हाँ बोलो तो मैं बंद कर दूं इसको। हाँ सर ठीक है। एग्जिट सब कब करना है सब इसमें? ठीक है, समझ में मतलब लग रहा नहीं कुछ, ठीक है काम करेगा आप लोग को, ऐसा समझ में आया कुछ देख करके? साहब जी, एक बार इंडिगो दिखाएंगे। कौन सा सर? इंडिगो इंडिगो एक सेकंड आया। इंटरग्लोब। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल देख रहा हूँ। ठीक है, कुछ समय पहले तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू में था, अभी भी क्वालिटी ठीक ही है, एवरेज के ऊपर ही है, मतलब एवरेज पे ही है, लगभग टिका हुआ है। अब पता नहीं ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगा कि ईयर ऑन ईयर लगा है? नहीं है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे है इसको देखे। अभी इसकी देखिए थोड़ी क्वालिटी गिर गई है, वही जो भी रिसेंट इंसिडेंट हुआ है शायद उसकी वजह से ही हुआ होगा ये अभी पुअर की रेंज में है इसकी ग्रोथ, ग्रोथ फैक्टर्स। मगर क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू से एक अच्छा मूव आया, इसको थोड़ा और करेक्ट हो जाएगा, लगभग इसके आसपास यहां तक आ हेलो। जाए, लगभग 3,800-900 के आसपास आ जाएगा, तो ये अच्छा स्टॉक हो जाएगा आपके लिए। मतलब आपको हेलो। थोड़ा सा हेलो। अपने एंड पे आपको ढूंढना पड़ेगा स्टॉक, तो मिलेगा तो है, ये गारंटेड मिलेगा, बट वही है कि साहब थोड़ा मेरा मेहनत। मे, जी, मेरा नेट चला गया था, फिर से दोबारा एक बार बोलेंगे। इंडिगो के लिए सर इंडिगो वाला। हाँ इंडिगो जी। एक सेकंड रुपए। देखिए ये है इंडिगो, और इसमें देखिए ये इस हाँ टाइम पे करीब इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब ये अभी अंडर वैल्यूड था यहाँ कहीं पे, यहाँ से अंडर हाँ वैल्यूड होने की हाँ वजह से एक अच्छा मूव भी आया, और इसमें हाँ ग्रोथ फैक्टर्स भी इसके फेवर में थे। अभी रिसेंट में जो रिसेंट घटनाएं हुई हैं जो इस पर्टिकुलर इसके प्लेन के साथ हाँ जो हुई है अभी, उसकी वजह से इसके थोड़ा सा क्वालिटी डाउन हो गई है, अभी पुअर के रेंज में है। मे बी यदि ग्रोथ फैक्टर्स इसके फेवर में आए और ये स्टॉक थोड़ा सा और करेक्ट हो जाए, लगभग 3,800-900 के आसपास तक आ जाए, तो एक वैल्यू जनरेट हो जाएगी, प्लस ग्रोथ फैक्टर थोड़ा सा इसके फेवर में आ जाए तो स्टॉक चलने लगेगा। तो इस तरीके से मतलब देखिए, एनालिसिस करनी है आपको, अपना एक माइंड सेटअप बनाना है पर्टिकुलर स्टॉक के साथ, वो आपको समझ में आ जाए तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। जरूरी थोड़ा है कि जिसका नाम चल रहा है उस स्टॉक के साथ ट्रेड करेंगे। अब जैसे मैंने भी दिखाया था कुछ नहीं देर पहले, एक स्टॉक था, इसका नाम शायद ड्रिप वाला, आपने RM ड्रिप, इसका नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। ये स्टॉक शायद ही, मतलब मेरे ख्याल से पहले जानते होंगे इसका नाम।
अभी रिसेंट में सुना हो तो नहीं कह सकते, पहले तो नहीं जानते होंगे जब यहाँ रहा होगा। तो हमको ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो इस तरीके का आपको मूव दे सके, मगर क्योंकि ग्रोथ फैक्टर इसके फेवर में नहीं है, इसलिए मैं इसको ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। ग्रोथ फैक्टर भी फेवर में होने चाहिए। हमें ऐसे मूव चाहिए, ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं। यदि इन्वेस्टमेंट करना है तो इस तरीके करिए, नहीं तो फिर ट्रेडिंग करिए, जैसे हम बता रहे हैं एमएसआई से ठीक, में। ओके है कि नहीं? ओके 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 है ना, बहुत से स्टॉक है। अब देखिए एलटीएफ है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ये हेलो। देखिए, ये देखिए आया था, रेंज में आया था, ये यहाँ पे आया था, तो देखिए इसके बाद मूव हम्म आया इस स्टॉक में। मतलब ये हम्म आपको जस्टिफाई करेगा, कई जगह कई स्टॉक्स में नहीं भी करेगा, मगर जब भी देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू के पास आएगा एक मूव आएगा, फिर वापस से फिर इंट्रिंसिक वैल्यू के पास आएगा, फिर मूव आएगा। तो इस तरीके से आपको मूव आता रहेगा। हम्म, क्वालिटी वाइज कई स्टॉक क्वालिटी वाइज नहीं भी अच्छे होते तब भी चलते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया ना। मैं अब बंद कर रहा हूँ सेशन को। मैं नहीं चाहता हूँ बहुत लंबा, आप लोग का छुट्टियों ठीक के हो दिन तो आराम से एंजॉय करिए, हाँ है ना। इसको बंद करते हैं। कहाँ किसी समझे। को कुछ पूछना हो यदि इसके अराउंड तो वो अभी पूछ लो, 5 मिनट और मैं आप लोग को दे देता हूँ। 5 मिनट आप लोग और पूछ लो, कुछ पूछना है किसी को कुछ तो। देखिए नवीन फ्लोरिन है, केमिकल सेक्टर अभी तक नहीं चला है। हेलो। अब केमिकल सेक्टर का टाइम आने वाला है, लिख लीजिए मुझसे। यदि मार्केट चलेगा तो केमिकल सेक्टर नहीं चला था, अब चलेगा। इसमें धीमे धीमे क्वालिटी जनरेट हो रही है, ये एवरेज के आसपास आ गया स्टॉक, अब भागेगा यहाँ से। और हालांकि यहाँ से ठीक ठाक ही मूव दिया है, मगर और तेजी से भागेगा यदि इसमें और क्वालिटी जनरेट होती है तो। ये साइलेंट किलर वाले स्टॉक हैं, ये धीमे धीमे चलते हैं। हालांकि अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से काफी ऊपर है, मगर ठीक है, ये और भी जाने की कैपेबिलिटी रखता है। ढूंढिए, अब आप लोग का काम है, होमवर्क आप लोग का। मेरा तो काम खत्म हो गया, सर मैंने दे एक दिया। बार वो एमी ऑर्गेनिक्स को देखो ना, एक्टर्स वाला देखो एक बार आपकी एमी ऑर्गेनिक, हाँ आपकी लिस्ट में है, क्योंकि वो भी बहुत वैल्यू था उसमें। उसमें मूवमेंट भी अच्छा है। वो मेरे पास है, मेरे पास ऑलरेडी 200% हो गया है वो जरा देखो, उसमें एकोटा आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा लगता है। एमी ऑर्गेनिक कहाँ अभिषेक से? सर। हाँ सर बताएं। एकुटास एक्टर्स एकुटास है। करके हो एकुटास, हाँ ये हाँ वाला हाँ एक्टर्स करके। नाम हाँ कहाँ चेंज हाँ हो पे ये गया है? ना देखिए। उसका। ये एसएमएस फार्मा के ऊपर एसएमएस फार्मा, और ऊपर और ऊपर और। ये एक्विटास। हाँ हाँ ये हाँ देखिए। ये बेहतरीन स्टॉक है, क्या कहें इसमें। देखिए क्वालिटी स्कोर देखिए और उसका मूव देखिए, इसके साथ में फेवर में इसके। बट वही है कि वैल्यू नहीं है अभी इस स्टॉक में, तो आपके लिए क्वालिटी फैक्टर तो आपके फेवर में है, तो मूव कर रहा है इसलिए स्टॉक। नहीं सर, मैंने काफी मूवमेंट आ गया इसमें भी। हाँ मूवमेंट देखिए अच्छा आ गया है। अब हाँ मैं क्योंकि ये आपको ओवर वैल्यूड हो चुका है स्टॉक, तो थोड़ा करेक्शन इस मार्केट में होना चाहिए था, तो आपके लिए शायद कुछ अच्छा होता है। मगर क्योंकि एक अच्छा मूव आ गया, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से इसको नहीं आप नहीं, मैं सर इन्वेस्टमेंट आपको ये बता रहा पर्पज हूँ। से इसको कंसीडर नहीं करें। हाँ हाँ नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ आपको ये बोलना था कि एक पहले मूवमेंट पकड़ा था, उसकी वजह से मतलब ये काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो देख सकता था हम लोग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ आप ऐसे एग्जांपल बता सकते हैं। अभी सर एमी अभिषेक सर। ऑर्गेनिक कह रहे थे ना आप? ये यही है सर, यही है टेरिल, एक्टर्स यही ही है है। यही है ये यही है। चलिए चलिए। टेरिल देखिए सर, टेरिल अभिषेक सर, टेरिल और हाँ पीजीईएल ये बहुत नीचे गिरे हैं। कौन सा सर? टेरिल टेरिल ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स, टी ए आर अच्छा, आई एल, टी टी आर ए आर टी टी ए आर टी ए आर। ए आर आई एल, ओके। हाँ ये हाँ ये गिरा तो है, देखिए काफी अपने। और ये देखिए मिल गया आप लोग को एक स्टॉक अच्छा। ये अच्छा करेक्ट हुआ है, क्वालिटी स्कोर्स अपने टॉप पे है, तो ये फर्दर आपको आगे ट्रेड करने के लिए एक अच्छा स्टॉक मिल गया। थोड़ा और करेक्ट हो जाए तो और अच्छा हो जाए। चलिए एक अच्छा स्टॉक तो आप लोग ने ढूंढ ही लिया। पीजीईएल ठीक है, ये इंट्रिंसिक पीजीईएल वैल्यू के पास आ रहा है, थोड़ा और आ जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा मेरे हिसाब से। मगर अभी क्वालिटी भी अच्छी है, और ऑल ऑल थिंग इज इन फेवर आई थिंक। तो यहां से एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है, आना चाहिए। बट कहानी वही है, मैं फंडामेंटल पे ज्यादा फेथ नहीं करता हूँ, तो आना चाहिए, बस ये कह सकता हूँ। सर एक और हाँ देखिए, पीजीईएल ये देखिए देखिए। इस ड्यूरेशन में लगातार इसका ग्रोथ ग्रोथ कर रहा था, और लगातार ये स्टॉक भी भाग रहा था, है ना। जब ये इंट्रिंसिक वैल्यू के पास था, देखिए यहां से इंट्रिंसिक वैल्यू के पास होने की वजह से देखिए अच्छा मूव आया, प्लस इसमें ग्रोथ फैक्टर और जुड़ गया। और आगे देखिए जब ग्रोथ फैक्टर जुड़ा तो बहुत ज्यादा मूव नहीं आया, मूव तभी आया जब इंट्रिंसिक वैल्यू के पास था, यहां से यहां तक का। अब ये काउंट करने बैठिएगा तो बहुत बड़ा मूव था ये। लाइक यहां से मान लीजिए
यहां तक का मूव आप देखिए, 35 गुना किया आपका पैसा कितने में, 3 साल से अंदर ही अंदर में। तो चाबी दे दी है, सब्जी आप लोग आईटीसी, किस ताने में लगाना है, आप लोग का काम है, मेरा काम खत्म यहाँ से। सब्जी हाँ जी, सब्जी आईटीसी, आईटीसी। आईटीसी देख लेते हैं सर। हाँ, अरे सर थोड़ा होमवर्क अपने लिए छोड़िए, सब हम ही से करवा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, एक्चुअली क्या है ना, गवर्नमेंट का जो डिसीजन, वो डिसीजन का इम्पैक्ट आपका इधर ये इंडिकेटर में कैसा हो आ रहा है रहा सर, है, धीमे धीमे इसलिए। धीमे धीमे आ रहा है अपने रेंज में। देखिए मगर देखिए इसका, ये स्टॉक इंट्रिंस मतलब अंडर वैल्यूड था थोड़े समय पहले, मगर इसकी जो एक्चुअल वैल्यू भी वो भी गिर गई। हाँ, जिस वही। रीजन आप बता रहे हो, उस रीजन से इसकी एक्चुअल वैल्यू जो होनी चाहिए थी, जो कि इस टाइम के करीब थी, इसकी वैल्यू, एक मिनट रुकिए मैं ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाला ओपन करूं ताकि ये वैल्यू बताए एग्जैक्टली। देखिए एक समय में इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 945 थी, ठीक है, जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 427 के आसपास, और आज की डेट बाप रे। में वही इंट्रिंसिक वैल्यू गिर के आपकी 245 से 171 के बीच में आ गई है, मतलब इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी गिर गई। और इसके पहले देखिए इस स्टॉक यदि आप देखना चाहते हैं थोड़ा बैक में जाकर के, तो देखिए यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू के पास थी, एक अच्छा मूव था यहाँ से यहाँ तक का, उस बीच में लगातार स्टॉक में भी क्वालिटी थी। अब क्वालिटी भी डाउन हो रही है इसकी, प्लस जो फैक्टर आप बता रहे हो वो फैक्टर भी यहाँ पे फैक्टर इन हुआ है, उसकी वजह से इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी गिर गई है। नहीं, इसमें सर एक ही चीज जो है, देखिए आपका ये इंडिकेटर, इट इज वर्किंग एज पर द market sentiment as well as the policy decision of government and current scenario. That's why I asked ITC and Okay. Indigo. These are the two stocks which are badly impacted by somebody else's decision. राइट राइट सर। That's हाँ तो मतलब ठीक, वो okay. जस्टिफाई कर रहा है ना, मतलब आपने जो भी देखने की कोशिश की वो जस्टिफाई कर रहा है ना सेटअप। हाँ, एग्जैक्टली वही देखना चाह रहा था मैंने, तो देखिए वही सर ये देखना चाह टोटल रहा क्या था। है, ये सारा का सारा डेटा तो आपके रिजल्ट से ही निकाल करके ला रहा है ना, आखिरकार आपके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट हाँ, से ही तो सारा एग्जैक्टली डेटा आ रहा है। बस एग्जैक्टली आपके आपके लिए एक एग्जैक्टली इजी हो, एक चीज इजी होगा कि आपको बैठ करके डेटा नहीं देखने जाना है, फंडामेंटल्स देखने नहीं ठीक जाना, ठीक। वो आपको यहाँ पे विजुअली दिख जाएगा। ओके। ठीक है सर। अच्छा, मेरा एक हाँ सर रिक्वेस्ट बताएं, है सर। बताएं सर। वो ये 26 जनवरी ये सब लेके मैं अभी ऑन टूर हूँ, तो मेरे को वापस आते आते करीब 30th हो जाएगा। सो आफ्टर 30th आई विल शेयर माई आईडी विथ यू, एंड प्लीज काउंट द 1 month फ्रॉम दैट डेट प्लीज, बिकॉज कोई इसका इशू नहीं बीच में सर, मैं अरे कुछ सर कर नहीं पाऊंगा। मेरे को कोई इशू नहीं, मैं एक्चुअली देखिए आप लोग से आउटपुट चाहता हूँ, मेरे को क्या है, मेरे को चीजें ठीक इंप्रूव ठीक करने में बड़ी ठीक। मजा आती है। मैं थोड़ा सा नहीं नहीं, इंजीनियर ठीक ठीक, माइंडसेट का भी आदमी हूँ डेफिनेटली। ना, तो मुझे चीजें सुधारने में अच्छा लगता है। तो क्योंकि मेरा ना ना, ज्ञान देखिए इसीलिए। सीमित है, मेरा ज्ञान इतना ही था जितना मैंने बना दिया, अब मेरे पास इससे ज्यादा ज्ञान है नहीं, मैं इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं पाऊंगा। अब चाहिए आप लोग का ज्ञान, क्योंकि आप लोग इन्वेस्टर हैं और काफी पुराने टाइम से आप लोग वर्क कर रहे हैं मार्केट में। मैं इतना भी पुराना नहीं हूँ, नहीं, 8 साल बहुत ज्यादा नहीं होता है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं है ना, तो अब मेरा तो एक ही साल हुआ है। आप लोग का इनपुट चाहिए, इस पे बताइए क्या इसमें इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, या अपने आप में परफेक्ट वर्क कर रहा, तो कोई बात ही नहीं है फिर। मेरा तो सर एक ही साल है, मैं तो सबसे नवीस हूँ इस ग्रुप में। मेरा तो एक नहीं ही नहीं, साल, आपको ग्रुप तो की बात मालूम मैं ही नहीं है। कर रहा हूँ, मार्केट की बात कर रहा हूँ। मार्केट में कौन निवाइस है, कौन एक्सपर्ट है, फर्क नहीं, होता है मार्केट ना। में मैं नवीस, मार्केट में मैं नवीस हूँ। एनीवेज, अभी देखिए यही चीज है that ये जो एक वैलिडिटी होगी आपका ये इंडिकेटर का, दैट यस, मार्केट का जो रिएक्शन है, दैट रिएक्शन इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड हियर। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग। वेरी गुड अचीवमेंट सर, वेरी गुड अचीवमेंट। आई मस्ट अप्रिशिएट यू। थैंक यू ना सर। ना, आई एक्चुअली मस्ट। देखिए फंडामेंटल बेस्ड अच्छा, पे कोई सेटअप नहीं था, मेरा काम वो भी एक होता था। चीज मैं चाहता है। हूँ कि मैं चाहता हूँ एक्चुअली सर कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं कि जो मार्केट में हो ही नहीं, फंडामेंटल सेटअप था ही नहीं अब तक। कोई भी किसी को देता था फंडामेंटल सेटअप, मैंने आप लोग को पहला दिया है। हाँ, आप लोग टेस्ट करिए, टेस्ट करके बताइए एक चीज मेरी है। जो थ्योरी है वो भी वर्क कर रही कि नहीं कर रही है मेरी। मतलब देखिए मैंने सबसे पहले आप लोग को क्या बताया, मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि क्या कॉन्सेप्ट था, क्या थ्योरी थी मेरी इस इंडिकेटर को बनाने के लिए, वो ये इंडिकेटर जस्टिफाई करता है या नहीं करता है, ये आप लोग के साथ आउटपुट चाहिए। प्लस इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है वो बताइएगा मेरे को।
तो मैं बंद कर रहा हूँ फालतू की, मैंने बहुत ज्ञान मेरे को देने की आदत भी ज्यादा है, तो मैं नहीं बंद करता हूँ यहाँ पे। सर अब सर आप, अभिषेक सर, हाँ बताएं। सर इसका रिकॉर्डिंग देंगे क्या एक आध हफ्ते के लिए? इसको रिपीट करना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए, डबल नहीं मिलेगा? देखिए मैंने कहा जरूर था मगर मैं दूंगा, मेरी आदत है। मैं सर डरा रहा था आप लोग को, आप लोग ज्वाइन करो सिर्फ इसलिए। क्योंकि मैं दूंगा, एक्चुअली मैं सर रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए। हाँ, क्योंकि इन्वेस्टर जो है ना मेरे हस्बैंड है, तो शायद वो देख के इसको ज्यादा आपको आउटपुट दे पाएंगे वो कि हाँ बिल्कुल कैसा। बिल्कुल, नहीं बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक है। रिकॉर्डिंग दूंगा। मैंने इसलिए कहा था कि मैं चाहता था कि आप लोग ज्वाइन करें। देखिए इनपुट्स आते हैं ना, तो फिर मुझे भी मजा आता है कि ठीक है मैं नहीं जो सर, कर आपका रहा हूँ काम उसका। बहुत अच्छा है, बहुत। मैंने भी अभी तक ऐसा फंडामेंटल इतने कम टाइम पे समझने वाला कोई ऐसा देखा नहीं था अभी तक। वो पढ़ना ही पड़ता है बहुत ज्यादा, तो मुझे तो काफी अच्छा लगा। चलिए अब आप लोग का आउटपुट बस है डिमांड, वो आप लोग दीजिए, फिर जी। देखता हूँ उसमें अ, कुछ और हो सकता है तो और अ, करेंगे, नहीं तो अपने आप में वर्क अभिषेक करेगा जी, तो ठीक। जी अभिषेक सर। जी, अभी जो स्क्रीन पे जो चार्ट है ना, जी उसमें ये जो वैल्यू जो ऑरेंज वाला था अराउंड 245 था, वो ऊपर कैसे चला गया? मीन्स इतना ऊपर जाके वापस से केम बैक ना, तो ये इस टाइम फ्रेम पे कुछ हुआ था ये क्या? सर देखिए, ये पर्टिकुलर रीजन तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ, कुछ रीजन जरूर होगा जिसकी वजह से इसने काउंटिंग की। देखिए मैं आपको एक्चुअली बताऊं कि हम्म, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एक होता है, हम्म, एक फैक्टर होता है, आप पता ही होगा, आप लोग नहीं तो ढूंढिएगा। जो नहीं जानता है तो अच्छी बात है वो ढूंढ ले, और जो जानता है वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो जानता होगा। मैं हल्की सी थ्योरी आपको समझाता हूँ। डिस्काउंटेड कैश फ्लो बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कैश फ्लो का एक हाइपोथेटिकल वर्जन है। मैं थोड़ा टेक्निकल वर्ड में बोल रहा हूँ। तो ये एक्चुअली क्या होता है कि ये आगे का प्रोस्पेक्ट सोच करके, स्टॉक कैसा है और आगे वो कैसा फर्दर कर सकता है, उसके हिसाब से आपको बताता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है कि ओवर वैल्यूड है। ठीक है, मतलब मैंने इसको शॉर्ट टर्म में बता दिया, ठीक से बता भी नहीं पाया हूं शायद मैं, बट आप समझ पाए होगे। वो हम्म, कैलकुलेशन इसको इतना ऊपर तक ले गया था। ओके ओके ओके। हो सकता है उसने वो होटल्स निकाल दिया था ना बुक से, मीन्स हाँ कुछ कुछ डीमर्जर किया फैक्टर था। जरूर रहा होगा जिसकी हाँ। वजह से उसने काउंट किया है, क्योंकि वो फैक्टर हर जगह वर्क कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर टाइम पे उसने ऐसा अचानक से क्या हुआ, मे बी क्वालिटी इस टाइम पे थोड़ी सी ग्रो की थी Actually, अचानक से। हम्म, actually, hotel business demand that हाँ is राइट getting सर, बिल्कुल reflected सही here बोले आप, most होटल likely. वाला उस टाइम पे हम्म, इसका वो अलग हुआ था Demands ना हुआ जिससे। था, राइट राइट, तो value उसी वजह value से इसकी इंट्रिंसिक value वैल्यू बढ़ गई unlock थी। हुआ राइट, था, बिल्कुल सही सर, सही पकड़े, बिल्कुल सही पकड़े। value value. अच्छा हाँ साहब जी, one last request. वो बताया सर। एमएसआई का माफिक इधर, वो देवेश जी शायद पूछा था आपको, एमएसआई का माफिक इधर एग्जिट का क्या रूल होगा? वो सर मैं सेपरेट बताऊंगा, इसको एक्चुअली रिकॉर्डिंग पर्पज से रख रहा हूँ ना, इसमें एमएसआई के बारे में मत पूछिए। हाँ, ठीक है, आपको मैं नहीं सेपरेट नहीं, बता दूंगा, एमएसआई आप मेरे एमएसआई को ने, अलग से मैसेज डाल नहीं देना, नहीं मैं बता नहीं, क्या दूंगा। होगी? नहीं एग्जिट कैसे वो लेंगे? नहीं वो नहीं, एमएसआई में जैसा हम लोग के पास एग्जिट का एक इंडिकेशन आ जाता है, हम्म। इसमें ये फंडामेंटल वाला में एग्जिट का कुछ रूल होगा, ऐसा कुछ है? यही पूछ नहीं रहा हूँ। सर, यही तो एक देखिए, फंडामेंटल का एक बड़ा लॉस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस करने का एक बड़ा लॉस ये है कि आपको पता ही नहीं कि कब निकलना है। सिर्फ आप क्या किस बेसिस पे निकल आ, सकते हो, ग्रोथ फैक्टर्स आपके फेवर में नहीं हो, बहुत ज्यादा आपको लगे कि बहुत, देखिए ये भी एक्चुअली कोई आंकड़ा नहीं है कि कितना ओवर वैल्यूड होने के बाद आपको निकलना है किसी स्टॉक से, क्योंकि मेरे कई हिसाब से स्टॉक्स। जब तक क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट थोड़ा अच्छा चल रहा है, मतलब पॉजिटिव आउटलुक दिख रहा है, कंपनी की कमेंट्री सही है, तब तक शायद फंडामेंटली बेटर है। अदरवाइज हाँ फिर आपको मतलब स्टॉक अगर अच्छा आपको लगता है देखिए तो ये, आप एक बार क्योंकि नया चेक करके माल है। वापस ये एंटर एक्चुअली कर दो। जस्टिफाई कब करता है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, इसी स्टॉक में एक बार को थोड़ा हाँ ये समझने खा की रहे थे कोशिश कर लेते मोजा। हैं। देखिए यहां से इस स्टॉक में ग्रोथ जनरेट होनी शुरू हुई थी, ठीक है, और लगभग लगभग यहां तक सही थी ग्रोथ, क्लियर है। इसके बाद जैसे ही इस क्वार्टर में गिरा है, आपको निकलना था इस स्टॉक से, एवरेज के वो आसपास एक आए, क्वार्टर स्टॉक क्वार्टर से पैरामीटर लेना एग्जिट पड़ेगा। कर लीजिए, क्योंकि इतने समय तक देखिए इसने अच्छा ग्रोथ आई, हाँ अच्छी हाँ, ग्रोथ आई, फिर ये लगातार इस रेंज में बना के रखा इसने अपने आप को, एवरेज से हाई क्वालिटी स्टॉक के बीच में इसने बना के रखा। फिर जब ये हाई क्वालिटी से एवरेज में वापस जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक यदि मूव नहीं करता, मान लीजिए चलो ठीक है, आपको लगे अरे एवरेज में तो यहां भी आया था, क्या ही निकले, ये एवरेज में काफी, ये लगभग इसने कितने क्वार्टर बिता दिए, 1 2 3 4, करीब 7 8 क्वार्टर बिता दिए इसने एवरेज पे ही। ठीक है, अब 7 से 8 क्वार्टर यदि एवरेज एवरेज क्वालिटी स्कोर पे बिता देता है कोई स्टॉक,
तो यूं मान के चलिए कि अभी इसमें तो कुछ होने नहीं जा रहा है, और स्टॉक में भी कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है इस बीच में, बहुत गिर गया है बहुत चढ़ गया है, तो मान के चलिए कि ये निकलने का समय है। हम्म, अब मतलब मेरे हिसाब से बाकी आप, कहते रहो सब आप लोग को देखना है, आप ठीक लोग ठीक देखिए अपने हिसाब से कैसे करना है। ठीक है, ठीक ठीक मतलब ठीक मुझे जो ठीक लगा ठीक। मैंने बता दिया, बाकी आप लोग का काम है यहाँ से आगे देखने का। ठीक है सर, बंद करते हैं इसको, हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू सब, आप सभी को थैंक यू, ज्वाइन करने थैंक का यू, थैंक यू, बड़ी बात ये है। thank you, and really appreciate your effort and intelligence. Honestly, थैंक यू। honestly, thank you, bye.